Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Now friends, today let's start our class Top 10 Daily Current Affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, SSC, CGL. Now friends, let's see what are the important points or important news of the world or across the country. तो लेट्स सी। तो बता दूं कि देश में पहली बार जो है 4200 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा जो है डरावने वाले हैं और इसके साथ ही 2.5 लाख जो है मृतकों की संख्या, कोरोना से मरने वालों की संख्या जो है पहुंच चुकी है। और कोरोना काल में जो है नर्सों का योगदान जो है सराहनीय बताया गया है हर्षवर्धन जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और कल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नर्स दिवस, जो कि नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और बता दूं कि 12 विपक्षी दलों ने जो है कोरोना के संकट पर जो है मोदी जी को लिखा पत्र है कि किस तरह से जो है इसको हल देश भर में निकाला जाए। उसके साथ ही जो है महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सरकार ने भी जो है वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पे आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही देश भर में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा भारतीय नर्सों को एक ग्रुप बना करके लगभग 6000 से अधिक कार्यक्रमों के साथ जो है भारतीय नर्सों को सम्मानित किया गया है। उसके साथ ही मैं बता दूं कि उत्तराखंड में रोपवे के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जमीन जो है आवंटन की गई है, जो कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की 1500 वर्ग मीटर की जमीन थी, जिसको जो है अलॉट कर दिया गया है। तो चलिए, ये थी कुछ सुर्खियाँ। आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी स्टूडेंट नए हो। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज आपको भी देखने को मिलेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आने वाले सभी संभावित एग्जामों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 6 महीने से जो है लगातार आपको पढ़ाए जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आज बता दूं कि आज जो है केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कल मैंने फिजिक्स से जो कोशिश की थी कि 5 सवाल आपको दूं, तो आज जो है केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। क्या है आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल? तो सबसे पहला सवाल चलिए देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1998 में राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए गए। इससे पहले 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण कर भारत ने दुनिया को चौंका दिया था। यह दूसरा परमाणु परीक्षण था। पहला परीक्षण जो है मई 1974 में किया गया था। उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आज ही के दिन वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत में देश का संसद का पहला सत्र शुरू हुआ था। लोकसभा में जी मावलंकर, जो कि भारतीय पहली जो है स्पीकर जो है बनाए गए थे, अंतरिम स्पीकर। लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल में 333 विधेयक पास हुए थे, जिनमें से 6 संविधान संशोधन भी शामिल थे। आज ही के दिन वर्ष 1956 में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। बेंगलुरु से स्नातक उन्होंने किया। वैदिक साहित्य भी पढ़ा। 25 सालों की उम्र में मौन के जरिए सुदर्शन क्रिया खोजी। 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। 155 देशों में इनकी जो है उपस्थिति अभी दर्ज है। और उसके साथ ही 1977 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज की स्थापना की। पद्म विभूषण से नवाजे गए। और आखिरी सवाल, आज ही के दिन वर्ष 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और आज ही के दिन वर्ष 1648 में दिल्ली में लाल किला जो है का निर्माण पूरा हुआ था। तो वर्तमान में आप सभी जानते हैं रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। तो चलिए जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो देश में कोरोना का टीका का जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार स्वदेशी टीके वैक्सीन के निर्माण के लिए कोवैक्सीन के निर्माण के लिए अनुमति अन्य कंपनियों को भी जो देने का तैयार है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हम टीका निर्माताओं से बातचीत कर रहे हैं। यदि किसी दवा या टीका निर्माता कंपनी के पास इसके लिए आवश्यक संसाधन या ढांचा है तो हमारे पास आए, हम तत्काल जो है मंजूरी देंगे। मंडाविया ने खास तौर पर यह बातचीत करके यह बताया कि कोवैक्सीन क्योंकि भारत में बना टीका है, इसलिए एपीआई, जो कि उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, की समस्या नहीं है। इस अनुसंधान में सहयोगी कंपनियां उसकी आपूर्ति करने में सक्षम है। तो बड़े पैमाने पर जो है आने वाला समय में भारत सरकार के द्वारा साफ कहा गया है कि जुलाई के बाद जो है वैक्सीन देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन की जाएगी, और जो है वैक्सीन की जो कमी देखने को मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। तो बड़े पैमाने पर जो है कोवैक्सीन, जो कि भारत का जो है अपना स्वदेशी वैक्सीन है, वो उत्पादन लगातार जो है इसका किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, ताकि जो है जल्द से जल्द जो भी वैक्सीन की जो कमी हो रही है, जो राज्यों की मांग हो रही है, उनके अनुसार नहीं दिया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द जो है काफ़ी हद तक इसको पूरा किया जा सके। तो ऐसे देश में बता दूं कि लगभग 4 वैक्सीन को जो है मंजूरी मिली हुई है, जिसमें से कोवैक्सीन, फाइजर और
भी बहुत सारे वैक्सीन हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है। आज का मोटिवेशनल लाइन, नेवर कंप्लेन अबाउट द डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज ए डायरेक्टर ऑलवेज गिव्स द हार्डेस्ट रोल्स टू हिज बेस्ट एक्टर्स। इट मीन्स यदि आप अपने जो भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ होती है उसका आप कंप्लेन शिकायत ना करो, क्योंकि जो है भगवान जो है वो हमेशा जो है उनको एक कठिन भूमिका अदा करने के लिए एज ए एक्टर जो है भेजते हैं या उनकी परीक्षा लेते हैं। जब तक आप कठिन मेहनत या कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे तब तक आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो एक ये जीवन का सफलता का सूत्र है कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, और हार्ड वर्क और एज ए डिसिप्लिन है ना इज द की ऑफ सक्सेस। तो बहुत ही अच्छी आज की लाइन थी, बहुत ही खूब, जिसने जो है हम सभी को एक तरह से अंदर से एनर्जेटिक बनाया, जो हम लोगों को इंस्पायर किया कि हम सभी को जो है अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए हार्ड वर्क करना बहुत ही जरूरी है। तो ये था आज का मोटिवेशनल लाइन, क्वेश्चन ऑफ थॉट्स ऑफ द डे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो क्या क्या खास हैं उस सभी के टॉपिक पर जो है मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो 11:30 का समय हो चुका है, और बता दूं कि जो भी स्टूडेंट कल का क्लास नहीं किए हैं उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप लिंक से जुड़ सकते हो और क्लास कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो डेली यूट्यूब में ये क्लास होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। केंद्र सरकार ने डीआरडीओ द्वारा विकसित ऑक्सीकेयर प्रणाली की 1.5 लाख इकाई खरीदने को जो है स्वीकृति दी गई है। तो मरीज को जो है हाइपोक्सिया से बचाता है ये जो है सिस्टम, ये बताया गया है, ये जो प्रणाली है ऑक्सीकेयर प्रणाली। तो यह SpO3 पर आधारित ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है जो कि ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है, जो महसूस किए गए SpO2 स्तर के आधार पर मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और मरीज को हाइपोक्सिया से बचाता है ना। तो 1.5 लाख इकाई को जो है बुधवार को जो स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे कोविड-19 संक्रमित रोगियों को जो उपचार में सहायता मिलेगी। देश के कई शहरों में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को के बीच यह फैसला किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को जो है 5,000 रुपये आर्थिक सहायता देगी। साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी BPR बिफोर द पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी परिवार रह रहे हैं उनको एक मुश्त राशि 5,000 रुपये मदद की जाएगी, क्योंकि कोविड-19 से कारण से जो है उनका जीवन पर बहुत ही बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। इसी को देखते हुए जो है मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने जो है ये शुरुआत की है, और उसका जो राजधानी है चंडीगढ़ बताया गया है, वो यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है हरियाणा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, चंडीगढ़ है। तो नेक्स्ट चलते हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ब्रैडली जॉन वाटलिंग ने क्रिकेट से जो है संन्यास की लेने की घोषणा कर दी है। तो मैं बता दूं कि वो दोहरा शतक लगाने वाले या बनाने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो है दिसंबर 2019 को पदार्पण किया था, और वो बहुत ही सफलतम विकेट कीपर भी हैं। सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो है न्यूजीलैंड के लिए वो खिलाड़ी बने हैं। तो ब्रैडली जॉन वाटलिंग ने जो है घोषणा कर दी है, क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कोटे का फैसला अध्ययन करने के लिए दिलीप भोसले की अध्यक्षता में जो एक समिति बनाई गई है, यानी इनको नियुक्ति की गई है। इस जो समिति में जो 8 सदस्यीय पैनल जो है 31 मई को जो रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें जो है महाराष्ट्र यानी मुंबई हाईकोर्ट का जो है जस्टिस भोसले भी जो है शामिल है। तो जल्द ही जल्द जो है 31 मई तक जो है ये अपना पैनल जो है, इनका पैनल 8 सदस्यीय का जो है महाराष्ट्र सरकार को मराठा कोटा के से जुड़ी फैसले को जो है जो है फैसले को रिपोर्ट जो है देने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये समिति किसके लिए है? दिलीप भोसले। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड सरकार झारखंड के सभी किसानों का जो है यूनिक आईडी यानी विशेष पहचान नंबर जो है बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इससे किसानों को जो है बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। करीब करीब बताया गया है कि 35 लाख किसानों को जो है ये सुविधाएं दी जाएगी, जो है उनको जो ये रबी से जो है जो भी फसल जो स्कीम जो जुड़े हुए हैं उनको जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उनका नाम दिया गया है बिरसा किसान के नाम से जो है उनको जाना जाएगा। जो भी यूनिक आईडी दी जाएगी उनको बिरसा किसान के नाम से। तो चलिए झारखंड सरकार की बहुत बड़ी एक तरह से किसानों के लिए एक योजना बनाई गई है।
उसमें किसानों से जुड़े हुए सभी प्रकार के डिटेल होंगे, उनके पास कितनी ज़मीन है, खाता कहाँ है, ऋण की स्थिति क्या है, केवाईसी का इस्तेमाल कृषि विभाग के यूनिक आईडी के बनाने के लिए जो है इसमें सभी तरह की जानकारियाँ इकट्ठा आपको मिलेगी एक ही जगह पे। तो चलिए जैसे कोरोना महामारी के कारण जो है महिला रग्बी विश्व कप जो है अगले साल अक्टूबर में न्यूजीलैंड में जो है आयोजित की जाएगी। इस साल जो है न्यूजीलैंड में आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण से जो है 2021 से 2022 इसको कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट में करीब करीब 12 जो है टीम भाग लेने वाली है। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर 2021 के बीच जो होना था, जो अब जो है 12 नवंबर और 8 अक्टूबर और 12 नवंबर के बीच 2022 में जो है आयोजित की जाएगी। तो 35 के बजाय 43 दिन का जो है ये टूर्नामेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, असम के साहित्य और पत्रकारिता में अपने बहुमूल्य योगदान देने वाले श्री होमेन बोरगोहेन का निधन हो गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी सहित कई देश के गणमान्य लोगों ने जो है गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है साहित्य और पत्रकारिता में अपना बहुमूल्य योगदान देने के जो है उनको याद किया जाएगा। उनकी कृतियाँ असम के जीवन और संस्कृति के विविध पहलुओं को जो है परिलक्षित करती हैं। उनके निधन से जो है सभी देशवासी दुखी हैं। उनके परिवारजनों और प्रशंसकों को प्रति संवेदना ओम शांति की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ ने जो है देश भर के 6000 से अधिक स्थानों में कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं। तो जिसमें बीएमएस इसका पूरा विस्तारित रूप है, जिसमें से 2500 से अधिक अस्पतालों में जो है नर्सों को, चिकित्सा स्टाफों को जो है सम्मानित किया गया है। ऐसे जो है नर्सों में एक अलग तरह का जो है उनको भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने जो है डेडिकेशन के साथ काम करने की इच्छा जताई। और उन्होंने कहा कि जब भी कोई कोरोना मरीज जो है ठीक होकर जाता है तो उनको लगता है कि अब उनका सेवा सफल हो गया है। तो दिल्ली, बिहार समेत सभी जो है राज्य के नर्सों को जो है सम्मानित किया गया है। आखिरी 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भारत के पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी वी चंद्रशेखर का 64 वर्ष में निधन हो गया। वो अर्जुन पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं और जो है उन्होंने जो कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के कारण जो है उनको एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि वो 64 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी, पुत्र हैं। चंद्रा नाम से मशहूर चंद्रशेखर 3 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप थे। चेन्नई में जन्मे ये खिलाड़ी जो है 1982 से राष्ट्रमंडल खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचे थे। वह सफल कोच भी रहे हैं। चंद्रशेखर का करियर जो 1984 में घुटने के असफल ऑपरेशन के कारण जो है आगे नहीं बढ़ पाया था। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने देश में रसायन बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो है 18,100 करोड़ रुपए के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है, जिससे साफ तौर पे है कि लिथियम बैटरी का जो है बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा और इसका जो है लगभग हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का आयात भी जो है बढ़ेगा देश में। और 50 गीगावाट व 5 गीगावाट आवर्स की जो है एसईसी बैटरी का भी जो है निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी कार्यक्रम का जो है इस नाम रखा गया है इस योजना का। और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने जो है इस योजना का प्रस्ताव रखा है। जल्दी जो है इसको पूरा किया जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको। तो ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो है उष्मा का कुचालक होता है, यानी वो जो हवा होते हैं वो आर पार नहीं हो पाता और बीच में रह जाता है, जिसके कारण से जो है ऊन के कपड़े गर्म जो है लगते हैं। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ घटेगा। चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं। तांबा विद्युत आवेश का सुचालक होता है, यानी जो है इसमें तेजी से करंट जो है फ्लो करते हैं। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, यानी द सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल कहा जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। रोज की तरह आज भी जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट सवाल यानी चुनिंदा सवालों को जो है आपको प्लेटफॉर्म आपको प्रत्येक दिन दिए जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इसका नोट्स जरूर तैयार किया होगा और इसको जो है रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है आपको आने वाले समय में जो भी एग्जाम के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है, जिसके लिए आप एबल हो, उसमें यह सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको आज मैं बताने वाला हूँ। इंफॉर्मेशन जो कि क्या है सो मैं बता दूं कि दुनिया में हो रही हर तीसरी मौत भारत में है। भारत में इस वक्त जो है हर दिन सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक है ये। रॉयटर्स के कोरोना ट्रैकर के मुताबिक पूरी दुनिया में हो रही हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। भारत में हर दिन औसतन 3800 मौतें हो रही है। कल की बात की जाए तो 4200 से प्लस लोगों की मौत हुई है, जबकि पूरी दुनिया में हर दिन लगभग 12,000 मौतें हो रही है।
तो एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि 72 फीट गहरा होगा सवेज नहर, जो कि हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। 4 मीटर जो है बढ़ेगी इसकी चौड़ाई, 10 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी दूसरे लेन की लंबाई, 82 किलोमीटर तक लंबा होगा नहर का डबल लेन का वाला हिस्सा। 6000 किमी कम होती है इस नहर से एशिया और यूरोप के बीच की दूरी। 50 जहाज गुजरते हैं रोजाना, 73,000 करोड़ रुपए तक का लदा होता है सामान। तो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के लिए जो है महत्वपूर्ण सवेज नहर को जो है अब चौड़ा और गहरा किया जा रहा है। सवेज प्राधिकरण के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ओसामा राबी ने जो है बताया कि जहाजों का यातायात सुचारू रूप से करने के लिए नहर को 6 फीट और गहरा किया जाएगा। इसके लिए नहर को जो है मौजूदा 66 फीट की गहराई को बढ़ाकर 72 फीट किया जाएगा और जो है इसका आवागमन भी जो है सुचारू रूप से किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जो है सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में जो है ये चर्चा का विषय रहा था। एक जापान का जो है जहाज जो कि फंस गया था, जिसके कारण से जो है आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हुई थी और जो है एक देश को काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिला था। वो देश क्या है आप सभी जानते होंगे, वो मिस्र था, जिसको काफ़ी जो है हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ था, ये पनामा का नहर, सुएज नहर। तो आई होप आज की क्लास से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस ऑल्सो। थैंक यू।